हे एवरीवन, तो आज हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स का सीरीज जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो। सिमिलैरिटी होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? जो होमोलोगस सीरीज में जो दो कंपाउंड्स होंगे उनमें डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का। ठीक है, ये कैसे हम लोग समझते हैं? जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। तो जैसे अल्केन में जैसे मीथेन हुआ CH4, फिर इथेन होता है C2H6। तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आया क्योंकि ये दोनों अल्केन है। ठीक है, तो जो अल्केन जितना सारा अल्केन्स होगा वो होमोलोगस सीरीज में आएगा। अब फिर अल्कीन का जो ग्रुप है, जो अल्कीन सब है, वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो गया। ठीक है, अल्केन अल्कीन होमोलोगस सीरीज नहीं है। अल्केन में जैसे CH4 मीथेन हो गया, CH2H6 इथेन हो गया, ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आते हैं। क्यों? देखो, CH4 में अगर हम लोग CH2 ग्रुप ऐड कर दें, CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो C2H6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आया। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये मीथेन है CH4, इसमें हम लोग CH2 ग्रुप ऐड करते तो ये इथेन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन से अगर हम लोग CH2 ग्रुप निकाल दे तो ये प्रोपेन बन जाता है। डिफरेंस कितना का हुआ? CH2 का ही हुआ, चाहे ऐड करें चाहे निकालें। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है होमोलोगस सीरीज का? कि ये लोगों का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ये जितना भी अल्केन है सबका यही फार्मूला होगा। एन का वैल्यू चेंज होते जाएगा। अब अल्कीन, जितना भी अल्कीन होगा सबका यही फार्मूला होगा। जितना भी अल्काइन होगा सबका यही फार्मूला होगा। ठीक है, तो चेंज कहाँ होता है? एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप होते जाता है अल्की होमोलोगस सीरीज में। और तो फिर मॉलिक्यूलर मास में कितना चेंज आता है? 14 एटॉमिक मास यूनिट का। 14 कैसे हुआ? कार्बन का मास कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन दो ठो है तो +2, तो 14 हो गया। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज का वो धीरे धीरे चेंज होगा क्योंकि CH2 ग्रुप ऐड होते जा रहा है, तो धीरे धीरे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जैसे मीथेन का मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ नीचे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे मास इंक्रीज हो रहा है। देखो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जा रहा है। इधर माइनस में है, माइनस में देखो, फिर 0 से 36.2। तो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीज देखे हैं। ठीक है, तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होता है होमोलोगस सीरीज में। ये सब अल्केन का ही ग्रुप, ये सब होमोलोगस सीरीज में आया। क्यों? क्योंकि ये सब अल्केन है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे चेंज होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मीथेन में Cl2 ऐड करेंगे तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन ऐड हो गया। वैसे ही अगर हम लोग इथेन के साथ Cl2 का रिएक्शन करें तो रिएक्शन एक ही टाइप का होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और Cl2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होमोलोगस सीरीज को जो प्रिपेयर करने का मेथड होता है वो भी सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे CH3Br है, इसको अगर हम लोग एल्कोहल एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3OH। ठीक है, एल्कोहल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किससे? अल्काइल हैलाइड से। ये अल्काइल हैलाइड है और इससे हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो अगर हम लोग को मिथेनॉल प्रिपेयर करना है तो भी हम लोग KOH यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग को इथेनॉल प्रिपेयर करना है तो भी हम लोग KOH यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है और इथाइल ब्रोमाइड है वो दोनों होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि अल्केन, अल्केन में कौन कौन सब है? जैसे एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो पहला होमोलोगस सीरीज क्या हो गया? अल्केन का। तो अल्केन में क्या क्या आ गया? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो 10 कार्बन तक के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब में CH2 ग्रुप ऐड होते जा रहा है, सब में CH2 ग्रुप ऐड होते जा रहा है, ध्यान से देखो। और सबका जनरल फार्मूला सेम होगा। होमोलोगस सीरीज का यही कैरेक्टरिस्टिक है ना, जनरल फार्मूला सेम होगा। तो देखो अल्केन का पहला मेंबर कौन होता है? मीथेन।
ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये एग्जाम में पूछता है कि अल्केन का पहला मेंबर क्या है, तो मीथेन। अब यहाँ पे देखो अल्कीन का पहला मेंबर कौन है, इथीन है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ एक कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं, तो एक कार्बन का सिर्फ अल्केन पॉसिबल होता है, अल्कीन पॉसिबल नहीं होता है। तो अल्कीन का पहला मेंबर क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इथीन, ठीक है। तो इथीन और प्रोपिन क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज में आ गया, प्रोपिन ब्यूटीन होमोलोगस सीरीज में आ गया। तो यानी कि अल्कीन सब जो है वो अल्कीन जितना है वो सब एक होमोलोगस सीरीज में आ जाएगा, सबका फॉर्मूला CnH2n होगा। फिर यहाँ अल्काइन का देखें, तो अल्काइन का भी देखो पहला मेंबर क्या है, इथाइन है, मिथाइन नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन एल्कोहल देखो, एल्कोहल में पहला मेंबर जो है वो मिथेनॉल है, क्योंकि यहाँ पे C एक कार्बन के साथ पॉसिबल है, CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये मिथेनॉल बन जाता है। तो एल्कोहल का पहला मेंबर क्या होगा, मिथेनॉल। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो यहाँ पे क्या है कि नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट फैमिली ऑफ कंपाउंड कैन बी ascertained if the properties of the first few members of that series are known। हम लोग अगर पहला कुछ मेंबर्स का हम लोग को प्रॉपर्टी पता होगा तो आगे का हम लोग प्रॉपर्टी को जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पहला का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट है उसी सीरीज का जो नेक्स्ट मेंबर है वो लोग भी कुछ वैसा ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेंबर्स का भी हम लोग प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो अभी तक प्रिपेयर भी नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर ये टू बी प्रिपेयर, जिसको प्रिपेयर करने वाले उसका भी हम लोग प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और लर्निंग टाइम भी सेव करता है, वरना एक एक का हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग याद रखना पड़ता है, वरना हम लोग सिर्फ ये याद कर लेंगे कि अल्केन का प्रॉपर्टी ऐसा है तो सारा अल्केन का वैसा हो गया, तो हम लोग का लर्निंग टाइम को ये सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को होमोलोगस सीरीज होता है ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।